जैन साथियों, मंसूर आलम, रिकवरी 24 आज गुजरात के आनंद जिला भालेज गांव के अंदर में आया। जबकि कुछ टाइम पहले मैं आया हुआ था तो मुझे ये पता चला था कि इस साइड में जो है काफी समस्या है, मतलब रास्ते का समस्या है, गटर लाइन का समस्या है। तो आज जब मेरे पास टाइम मिला है तो आज मैं आया इन लोग से, भाई से ये कुछ बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आगे में समस्या क्या है इन लोग की और परेशानी क्या है और कब से है। पहले तो अपना नाम बताइए। पठान सईद खान। अच्छा, तो सईद भाई ये आप बताइए आपकी समस्या क्या है। ये रोड की समस्या है हमारी कि कितने सालों से ये रास्ता है, लेकिन क्या है, जब तो पहले तो कच्चा रास्ता था तो आने जाने को रहता था, लेकिन अभी ये चलने को भी मुश्किल हो गया है। पैदल जा रहे हैं तो भी रास्ता नहीं है क्लियर, क्योंकि यहाँ जो हमारे ग्राम पंचायत है वहाँ पे बात भी किया हुआ है रास्ते की, कई दफा हमने अर्जी भी दिया, लेकिन कोई इसका निरीक्षण ही नहीं हो रहा। अर्जी देने के बाद आपको क्या जवाब मिला सामने से? बोला हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन हो ही नहीं रहा। कितनी दफा टाइम पहले आपने अर्जी दिया? कितने सालों से दे रहे हैं हम तो अर्जी। कितने सालों से आप दे रहे हो, लेकिन ये मतलब कह रहे कि जो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, मतलब कितने सालों से अर्जी दिया जा रहा है, लेकिन यही कहना हो रहा है प्रशासन का कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कब होगा ये गारंटी नहीं। अच्छा, ये आप बताइए कितना फुट का ये रोड है? ये कम से कम 20 फुट का रोड है हमारा। कम से कम या 20 फुट है? हाँ 20 फुट है। 20 फुट है? हाँ 20 फुट का रास्ता है और उसको 40 से 42 साल हुआ इस लाइन को, दोनों को 40 से 42 साल से इस बस्ती में हम लोग जूना जो बस्ती है। हाँ पुराना बस्ती है हमारा, और उधर है वो नया है। चाचा आप जरा 1 मिनट इधर आ जाओ। अभी ये चाचा है जो यहाँ पे जो सबसे उम्र वाले बुजुर्ग है, इनसे जरा कुछ बात करने की कोशिश करो क्योंकि इनको जानकारी इसकी ज्यादा हो सकता है। चाचा बोलिए। वो तो ऐसा बोलते कि हमको वोट नहीं दिया तो तुम्हारे बाजू काम नहीं होगा, ऐसा बोलते सरपंच। गांव का सरपंच बोल रहा है। हाँ वो बोलते हैं तुम्हारे बाजू नहीं दिए हो तो काम नहीं होगा। काम नहीं होगा, ऐसा बोलते हो। वोट दो, वोट नहीं दिया तो काम नहीं होगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? अगर किस मर जाता है हमारे तो उसको ले जाना कब्रिस्तान, हमको इतना तंगी होता है कि कोई बात नहीं उसकी। ये रास्ता आप देख सकते हो और दिखा सकते हो सबको। अभी आपने देखा तकरीबन जो है अठौरिये पहले, जो 1 हफ्ते पहले आपको एक वीडियो और भी मैं तैयार करके जो भालेज का बताया था, जो शमशान के अंदर जाने का रास्ता नहीं था, मतलब शमशान के अंदर जाने का रास्ता नहीं था। शायद भाईजान आप पिक्चर देखे होंगे, जो उसके अंदर जो है तारों के नीचे से जाता है इंसान, लेकिन शमशान के अंदर हमने ये देखा कि मैयत को जो है तारों के ऊपर से लेकर के गया। वही मिसाल इस टाइम जो भाई अभी बता रहे, एक तो शमशान में जाने का रास्ता नहीं, जबकि आपको हमने वीडियो दिखाया था अभी 4 रोज पहले हमने दिखाया था कि शमशानों के अंदर जाने का रास्ता नहीं, लेकिन आज इन भाई का ये कहना हो रहा है कि कब्रिस्तान के अंदर भी जाने का रास्ता नहीं है। जबकि 35-40 साल पुराना ये चाली है, ये मोहल्ला है। जबकि मकान आप देख सकते हैं 6 फुट मकान है, लेकिन ये काफी जूना मकान है। और ये रोड 20 फुट का ये रोड है, लेकिन ये रोड का हालात इस टाइम आप देखिए, शायद अगर एक बाइक को भी निकालना जो है भारी पड़ जाएगा, इसलिए बाइक तो मैं पीछे साइड में छोड़ करके आया हूँ। लेकिन अच्छा, ये आप लोग बताइए सरपंच से, सरकार से आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम तो यही रास्ते के लिए मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे इधर का रास्ता ही कंप्लीट। गटर लाइन का गटर लाइन हो रहा है, लेकिन गटर लाइन होने के बावजूद भी लीकेज हो रहा है, कोई काम ही कंप्लीट नहीं है। मतलब गटर लाइन है, गटर लाइन ब्लॉक हुआ है। ये सब देखो तुम, पानी दिख सकता होगा, बाहर निकल रहा है पानी। और सरपंच का ये भी कहना हुआ है कि मुझे तुम वोट दोगे तो जाकर के मैं रोड बनाऊंगा, वोट नहीं दोगे तो नहीं बनाऊंगा। मतलब के ऐसा बोल रहे हैं। क्या बोले? इस साल आप लोगों ने मेरे को वोट नहीं दिया, ये एरिया का वोट मेरे को नहीं पड़ा, इसीलिए ये एरिया में काम नहीं होगा, ऐसा। अच्छा, मतलब कि इनका ये कहना है इस एरिया का जो है एक भी जो वोट मुझे नहीं पड़ा है तो इसलिए काम नहीं होगा। जो वोट दिए हुए रहता तो जाकर काम होता। लेकिन ये आप बताइए 35-40 साल जो है ये एरिया को जो बने हुए हो चुका, और 35-40 साल से क्या एक ही सरपंच है? इसका मतलब ये होता है जितने भी सरपंच आते हैं यहाँ तो सब यही कहते हैं मुझे वोट दो मैं तुम्हारा काम करूंगा, मुझे वोट दो मैं तुम्हारा काम करूंगा। वोट नहीं दोगे फिर काम नहीं करूंगा। फिर उसका 5 साल का टाइम खत्म, फिर दूसरा आया वो भी यही अल्फाज बोलता है, तीसरा आया यही बोलता है, चौथा आया यही बोलता है। मतलब जितने भी यहाँ जो सरपंच आते हैं तो सबका यही कहना होता है। प्रशासन से एक ही अपील मैं करना चाहता हूँ कि अगर इस एरिया का फंड आप दिए होंगे सरपंच को या इस क्षेत्र का, तो आप इसका जो है तहकीकात कीजिए, इसका आप जो तपास कीजिए और
इन लोगों को रहने वाले को अब ये क्या बोले कि कब्रिस्तान में भी जाने का रास्ता नहीं है। मैंने आपको क्या बोला 4 रोज पहले हमने ये भी वीडियो बताया जो शमशान का भी रास्ता नहीं है। तो भालेज गांव को जो है एक बार जो है आप जो थोड़ा ध्यान रखिए और ध्यान रखने की आप कोशिश कीजिए, क्योंकि ये भालेज गांव जो है हमारे देश का ही है, हिंदुस्तान का ही है और गुजरात का ही है। जबकि गुजरात के अंदर जो है हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि गुजरात को स्मार्ट सिटी में बना रखा हो। जब गुजरात को आप स्मार्ट सिटी बना रखे हो तो ये कौन सा सिटी है सर, ये आप बताइए। मैं यही आपको मैं दिखाना मैं चाह रहा हूं, मैं पूरे देशवासियों को ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि गुजरात का अभी हालात देखिए। गुजरात के आनंद जिला भालेज गांव के अंदर में आया हूं, आप देखिए इस टाइम ये रोडों के ऊपर मैं हूँ सर। आप ये मत सोचिए कि मैं जंगल के अंदर हूँ या किसी में गांव के अंदर या किसी खेती बाड़ी के अंदर, ये रोड के अंदर में हूँ। और रोड की जो हालात आप देखिए, कम से कम अगर जब मैं बीच के अंदर में चला जाऊं मुझे तो डर भी लगता है सांप उप का भी, क्योंकि ऐसे गांव एरिया के अंदर कभी मैं आया नहीं। लेकिन आप देखिए कम से कम जो आधे पैर तलक जो है मतलब यहाँ पे जो खत्म हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों जब अपनी जिंदगी यहाँ पे जब बसर करते हैं तो किस हिसाब से करते होंगे। तो मैं सरकार से यही अपील मैं करना मैं चाहता हूँ, प्लीज इन लोगों को जो भी हेल्प हो सकता है तो हेल्प आप कीजिए। और गटर लाइन का जो प्रॉब्लम है तो बोले गटर लाइन तो है लेकिन वो भी जो है ब्लॉक हो चुका हुआ है। तो एक बार जो इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। लेकिन पहले यहाँ के सरपंच के ऊपर जो है आप निगाह डालिए कि हाँ आखिर में वजह क्या है। जब वोट देगा एक इंसान तो उसको जो है उसका काम होगा, वोट नहीं देगा तो नहीं होगा। क्यों मतलब कि हिंदुस्तान के अंदर नहीं, क्या भालेज गांव जो है हिंदुस्तान में नहीं है? और ये देखना काम जो सर आपका नहीं है। सर आपको सत्ता पे बिठाए हुआ है, पब्लिक बिठाए हुआ है, तो किस लिए बिठाए हुआ है? ये जो है इनका जो है जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है तो सर ये देखने के लिए है। लेकिन इनको जो है समस्या तलक इनका जो है कोई भी हल नहीं होता है, जो भी परेशानी है तो हल नहीं होता है। सबसे मेन रास्ता जो है इसका आने जाने का जो है तो ये भी इनका कि जो रास्ता क्लियर नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। अच्छा मासी आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए। तो रास्ता चाहिए, दूसरा क्या चाहिए हमारे? तो मासी यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं रास्ता आपको चाहिए? हमारे रास्ता ही नहीं हमारे क्योंकि आप यहाँ पे पुराने हो तो इसलिए कम से कम यहाँ तो आप तो जानते होगे ना कितने टाइम से रास्ता नहीं है। रास्ता है जी नहीं, यहाँ पे जो रास्ता है ही नहीं है। जब तक जो है ये कहना हुआ है कि जब मासी को जो है मगर रास्ता यहाँ पे है ही नहीं। और भी सभी भाई का मैं बताया। और सबसे मेन सबूत आपको यहाँ का रोड में आपको दिखा रहा हूँ। ये रोड आप देख सकते हैं कि ये पूरे ही रोड यहाँ से वहां तक आप देख लीजिए 20 फुट का ये रोड है। लेकिन 20 फुट के रोड में जो है शायद 1 फुट भी जो है रोड यहाँ पे जो है नहीं नजर आ रहा है। मैं दिखाना आपको मैं चाह रहा हूँ। नमस्कार जी, मंसूर आलम, रिकवरी 24। देश और दुनिया के खबर के लिए, अपने मुसीबत के समाधान के लिए एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट आप जरूर करें।